Students, I am Amit Jindal and today I am here with the topic unit circle. First of all, I want to tell you what is unit circle. A circle which has one unit as its radius. One unit may be 1 centimeter, might be 1 meter or might be 1 kilometer. Okay students, तो ध्यान से देखिएगा, एक यूनिट सर्कल मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है और यूनिट सर्कल में आपको पता है जो रेडियस है वो क्या होती है 1 यूनिट। तो यहां से लेकर के ये 1 यूनिट, ये 1 और ये 1। अब आपने अर्लियर क्लासेस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा है, तो जो कार्टेशियन प्लेन है उसके अकॉर्डिंग ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। अब ध्यान से देखिए, जो ये यूनिट सर्कल इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जहां पर टच कर रहा है उन पॉइंट्स के हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है एक्स एक्सिस पे दोनों साइड, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है 0 होता है, तो दोनों साइड मैंने क्या लिया है 0। और एक्स एक्सिस पे ओरिजिन के राइट साइड में 1, क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो क्या है 1 यूनिट, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1 है। अब सीसा जिसको आप कहते हैं। और उसके बाद जो हमारा लेफ्ट साइड में है यहां पर कोऑर्डिनेट क्या होंगे -1 0। इसी तरीके से जब हम y एक्सिस की बात करते हैं, एंड यू नो वेरी वेल ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, तो x कोऑर्डिनेट को हमने 0 लिखा है। अपर साइड में ऊपर की तरफ जाते हुए, क्योंकि ये यूनिट, ये डिस्टेंस कितनी है 1 यूनिट है, तो यहां पर हमने y कोऑर्डिनेट को क्या लिया है +1, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको पता है जो हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा -1 होगा। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा आप ध्यान से देखिएगा, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं 0 डिग्री। आपको पता है यहां से जब मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूं, यहां से यहां तक ये एंगल कितना है 90 डिग्री। और जब मैं इसको थोड़ा सा और मूव करता हूं यहां से यहां तक, तो ये एंगल कितना है 180 डिग्री। और ऐसे ही ये है 270 और ये वापस है 360। ओके स्टूडेंट, तो एंगल जो है हमारे 0 डिग्री से शुरू हुए, ऊपर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री और फिर से 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, यहां पर यूनिट सर्कल के अंदर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है। ध्यान से देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है वो मैंने ले लिया है A, और जो परपेंडिकुलर है वो लिया है मैंने B, और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या लिया है मैंने 1 ऑलरेडी, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, इसकी रेडियस क्या है 1 यूनिट है, तो अपने आप ही ये क्या होगा 1 यूनिट होगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये है एंगल थीटा, ये वाला, ये है एंगल थीटा। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब आपको पता है कि जो हमारा कोस थीटा होता है इस ट्रायंगल में, उसका क्या फॉर्मूला होगा। नॉर्मली कोस थीटा हम क्या करते हैं, क्या फॉर्मूला करते हैं, आपको पता ही है PBP HHB। तो जो कोस थीटा है हमारा वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है यहां पर A, हाइपोटेन्यूज क्या है 1, तो A/1 यानी कि A। तो हम यूं कह सकते हैं A को हम क्या लेंगे यहां पर cos थीटा। सिमिलरली जो sin थीटा है हमारा वो क्या होगा B/1B, तो यानी कि sin थीटा को हम क्या लेंगे B लेंगे। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इनका यूज क्या है। यहां पर कोई भी पॉइंट मैं कंसीडर कर रहा हूं P। अब इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए, आपको पता है P के 2 कोऑर्डिनेट्स AB है। AB कैसे है, A क्या होता है हमारा अब्सिसा, जो X कोऑर्डिनेट होता है वो क्या है A, यहां से यहां तक ये क्या है A, और Y कोऑर्डिनेट क्या है B, तो इसके P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे AB, और A और B की वैल्यू को मैं क्या लिख रहा हूं यहां से cos थीटा और sin थीटा। तो एक बात यहां पर क्लियर हो गई है कि जो हमारा ये कोऑर्डिनेट है जहां पर ये सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो जो पहला कोऑर्डिनेट है वो cos थीटा के लिए आएगा और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो sin थीटा के लिए आएगा।
अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहां पर 0 डिग्री है तो इसका मतलब जो ये 1 0 इसके कोऑर्डिनेट थे, तो पहले वाला किसके लिए है, cos थीटा के लिए, और दूसरे वाला किसके लिए है, sin थीटा के लिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, cos 0, cos 90, cos 180, cos 270, cos 360 और यही सारी वैल्यूज साइन के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, यहां पर एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे cos और sin की वैल्यू क्या है, पहले वाली cos की, दूसरे वाली sin की, यानी कि cos 0 1 और sin 0 0। अब ऊपर चलते हैं, यहां पर 0 1 है, ये 90 के लिए है, तो cos 90 0, sin 90 1। अब 180 के लिए आते हैं, cos 180 क्या है, -1 और sin 180 क्या है, 0। अब डियर स्टूडेंट्स, हम एंटी क्लॉकवाइज चल के 270 पे आते हैं। पहले वाली वैल्यू cos की वैल्यू है, दूसरे वाली वैल्यू sin की वैल्यू है, तो cos 270 की वैल्यू क्या होगी, 0 और sin 270 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, -1। इसी तरीके से घूम करके एक चक्कर हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो हम 360 डिग्री पर पहुंचते हैं और 360 डिग्री पर वही वैल्यू होगी जो 0 डिग्री पर थी, यानी कि cos 360 की वैल्यू 1 और sin 360 की वैल्यू 0। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का टॉपिक।